ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जब तक संतों और प्योर भक्तों का, वैष्णवों का कृपा नहीं होती है, हम कृष्ण कथा का रहस्य को नहीं समझ सकते। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ साधु संग। कृष्ण नाम की प्राप्ति इस साधु संग से ही प्राप्त होगी। अगर कृष्ण नाम के प्रति प्रेम ना हो और अगर कृष्ण नाम की प्राप्ति ना हो तो धाम के दर्शन भी प्राप्त नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, दुर्योधन ने तो कृष्ण के सब रूप के साक्षात दर्शन किए थे, लेकिन उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव नहीं था। वो कृष्ण को भगवान की तरह नहीं देख पाया, क्योंकि ना तो उसके नाम में रुचि थी, ना तो उसे कृष्ण नाम में रुचि थी, ना ही उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम था, क्योंकि उसके पास साधु संग नहीं था। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी जब संदेह लेकर आए थे तब वो कृष्ण को नहीं देख पाए, कृष्ण को नहीं पहचान पाए। कथा सुनने और कहने के लिए योग्यता होनी चाहिए। नाम में रुचि और जप करते हैं तभी हम कृष्ण को पुकारते हैं, तब अपने आप दिव्य धाम के दर्शन होते हैं, उनके विग्रह के दर्शन होते हैं। ये विग्रह क्या है? भक्तों को प्रेम के आदान प्रदान के लिए भगवान जी सीमित विग्रह में भी अवतार लेते हैं, ताकि भक्त उनके साथ अपने प्रेम का आदान प्रदान कर सकें। ये प्रेम हमें उनके नाम के धन से प्राप्त होता है। कृष्ण लीला की कथा चंदन घिसने के समान है। जन्म कर्म चा में दिव्यम, उनकी चाहे हम हज़ारों बार उनकी कथा को सुने, इसी कथा को हम बार बार सुने, लेकिन वो हमेशा नई रखती है, क्योंकि कृष्ण हर पल बदलते हैं, हर पल नए लगते हैं। इसलिए वो उनकी कथाएं भी चंदन घिसने के समान है, हर पल नई और सुगंधित। उसकी जितना हम उनके बारे में सुनते हैं उतना ज़्यादा हमें उसके सुनने में रस आता है। नाम की पूंजी को लेकर ही हम भगवान को संपर्क कर सकते हैं। ये कृपा संतों के माध्यम से ही होती है, जो हमारे मोह को ख़त्म करती है। अदृष्टा यानी जिसको किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन वो तो सबके सामने है, हर पल मैया के सामने है, गोपियों के सामने है, और गोपियाँ और मैया उन्हें हर पल देख रही हैं, लेकिन वो अदृष्टा है। इसका मतलब होता है कि वो जैसा उन्हें अभी देख रहे हैं वैसा वो पहले कभी थे ही नहीं। हर पल बदल रहे हैं, हर पल उनका सौंदर्य बढ़ रहा है, हर पल वो नए हैं। पृथ्वी माता एक बार बहुत परेशान हो गई। असुरों ने उस समय धरती पर अपना आतंक फैला रखा था। जैसे गर्भवती माता को बालक का बोझ नहीं महसूस होता, वजन नहीं लगता, क्योंकि वो बालक से प्रेम करती है, इसी तरह पृथ्वी माता अपने ऊपर सारा बोझ सहन कर सकती है। बट जब असुरों का आतंक फैलता है और वो अपने क्रियाकलाप करना शुरू करते हैं, लोगों को परेशान करना शुरू करते हैं, भक्तों पर अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब पृथ्वी माता इसको सह नहीं पाती है। इसलिए पृथ्वी माता एक बार गौ माता का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती है और अपने आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है। तब ब्रह्मा जी अपने साथ अन्य देवी देवता और शिव जी को लेकर क्षीर सागर पर महाविष्णु जी के पास जाकर पुरुषोक्ता प्रार्थना करते हैं और भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं और उनका आह्वान करते हैं। गर्ग संहिता में आता है कि आमतौर पर ऐसे सिचुएशन में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के हृदय में मैसेज देते हैं, जैसे कि टेलीपैथी। वो उसके हृदय में डायरेक्टली उनको बता देते हैं कि क्या करना है, और फिर ब्रह्मा जी अपने साथ उपस्थित देवी देवताओं को वो मैसेज डिकोड करके बताते हैं। बट इस बार विष्णु जी प्रकट होकर सबको गोलोक ले जाते हैं। तब कृष्ण कहते हैं पृथ्वी से, जब गोलोक में कृष्ण पृथ्वी माता को देखते हैं रोती हुई, तब वो पूछते हैं कि आप अब भी क्यों रो रहे हो, अब तो आप गोलोक में हो। लेकिन पृथ्वी माता उसी भाव में होती है और वो वहाँ भी उसी करुणामय भाव में रो रही होती है, उसी समस्या से त्रस्त थी। उस समय शिरोरक्षाई विष्णु सबके सामने श्री हरि में समा जाते हैं।
फिर नरसिम्हा जी आते हैं, वो भी उनमें समा जाते हैं। फिर राम जी आते हैं अपने पूरे रथ, वानर और सेना को लेकर, वो भी श्री कृष्ण में समा जाते हैं। फिर यज्ञ नारायण अपनी पत्नी दक्षिणा को लेकर आते हैं, वो भी समा जाते हैं कृष्ण में। उसके बाद नर नारायण प्रकट होते हैं, ये भी अपने सब ऐश्वर्य, इस तरह हर अवतार उनका, कृष्ण का, अपने अपने ऐश्वर्य के साथ प्रकट होता है और कृष्ण में समा जाता है। ये देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो सबको ये दिखा देते हैं कृष्ण के वही सबके अस्तित्व का मूल कारण है। फिर सब देवी देवताओं को आदेश दिया जाता है, हर किसी को एक एक पर्टिकुलरली आदेश दिया जाता है कि किसको क्या करना है, क्या बनना है और किस तरह धरती पर प्रकट होना है। गोकुल वासियों की तरह, मथुरा वासियों की तरह एक एक को भगवान अच्छे से समझा देते हैं कि उसका क्या कार्य है। हर देवी देवता को भगवान बताते हैं कि उन सबको धरती पर प्रकट होना है, क्योंकि मैं आने वाला हूँ और धरती को इस आतंक से मुक्त करने वाला हूँ, असुरों से मुक्त करने वाला हूँ और अपने भक्तों की रक्षा करूँगा। और मेरे भक्त जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उनके लिए लीला करूँगा। फिर योग माया से कहते हैं कृष्ण कि मैं आऊँगा, मुझसे पहले मेरे 6 भाई प्रकट होंगे देवकी मैया से। फिर सातवें भाई के रूप में मेरा स्वअंश लीला अवतार शंकरशन प्रकट होगा। तो आपको उनके गर्भ को माता देवकी से निकालकर रोहिणी माता के गर्भ में संकर्षित करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा। तो हमें यहाँ पर ये समझ आता है कि कितनी शक्तिशाली है योग माया, कितनी शक्ति है उनमें कि वो संकर्षण को भी, बलराम को भी, यानी कि संकर्षण भगवान को भी ट्रांसफ़र कर सकती है एक गर्भ से निकालकर दूसरे गर्भ में। और इसके बदले कृष्ण उन्हें अपनी बहन बनाने का वचन देते हैं। जब वो धरती पर आएंगे तब वो योग माया को अपनी बहन होने का सम्मान देंगे। राधा रानी भी कृष्ण भगवान के साथ खड़ी होकर उनके इस दिव्य प्लान को सुन रही होती हैं। फिर जब कृष्ण के जो 6 भाई थे जो मारे गए थे, अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। 6 बालक थे मारीची के, ब्रह्मा के श्राप पाकर हिरण्यकशिप के रक्षक के प्रपौत्र के रूप में जन्म लिए। फिर उन्होंने वहाँ अपराध किया। उस वक्त उनके पिता थे कालनेमी। तब उनको श्राप मिला था कि उनके पिता के हाथ से ही इन 6 बालकों का, जो कि अपराध कर चुके थे, कालनेमी के पुत्र थे, उनका हत्या होगा। और फिर ये कालनेमी कौन होता है? यही होता है अगले जन्म में कंस। और वही 6 भाइयों को, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इसके प्रतीक हैं, वो 6 भाई, तो इनकी हत्या कंस करता है, जो कि पिछले जन्म में कालनेमी था।